आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई के बारे में आप बेसिकली कुछ टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हो। आपने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ह्यूमन आई के पार्ट्स पढ़े होंगे, उनके फंक्शंस पढ़े होंगे। चलो, उसी सेम चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ नई चीजें पता चले, हो सकता है कुछ पुरानी ही आपकी रिफ्रेश हो जाए। रेटिना बेसिकली होती क्या है? आपकी स्क्रीन होती है। हाँ सर। स्क्रीन वो एरिया जहाँ पे क्या बनेगी? इमेज फॉर्म होगी। ये सुनो। हाँ सर। आपकी आईज में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इमेज फॉर्म नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये वो एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। बेसिकली जो ऑप्टिकल नर्व्स वाला एरिया होता है वहीं पे आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, क्योंकि वहां पे सारी जो नर्व्स है वो कन्वर्ज कलेक्ट होती है, कलेक्ट होने के बाद जाती है, तो वहां पे रेटिना वाले जो सेल्स हैं वो फॉर्म नहीं हो पाते। रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक आपका रॉड होता है, दूसरा आपका कोन्स होता है। कोन्स आपका डे लाइट के लिए है। हाँ। और रॉड आपके किसके लिए है? डिम लाइट, मतलब बेसिकली अंधेरे के लिए है ये। और ये उजाले के लिए है। जब भी आपकी लाइट ज्यादा होगी तो वहां पे कौन से सेल्स काम करेंगे? कौन सेल्स काम करेंगे। जब भी आपकी लाइट डिम होगी, कम लाइट होगी, वहां पे कौन से सेल्स काम करेंगे? रॉड सेल्स काम करेंगे। सर, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कॉर्निया। जो आईज में आउटर बल्ज्ड आउट पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिफ्रेक्शन हो जाता है। जो लाइट रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, वो जैसे ही कॉर्निया पे स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? लेंस पे होगा। दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? लेंस पे होगा। सर, लेंस, यहाँ पे कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस के साथ साथ ये जो लेंस है वो फाइबर से बना होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी फोकल लेंथ खुद एडजस्ट कर सकता है। अगर इसे पास की चीजें देखनी है तो फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा, इसे दूर की चीजें देखनी है तो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेगा। देख लेगा कि अगर फोकल लेंथ कम है तो मुझे पास के ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो मुझे दूर के ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे। तो ये आई लेंस खुद एडजस्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, जो कि इस लेंस को होल्ड करके रखते हैं। ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका? सिलेरी मसल्स। ये क्या करते हैं? आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं, उसकी जो फोकल लेंथ है उसे एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। सर, रेटिना क्लियर हुआ, स्क्रीन जहाँ पे इमेज बनती है, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे कुछ भी फॉर्म नहीं होता, कॉर्निया जहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाती है, बल्ज आउट पोर्शन है। गेट बंद करो। आई लेंस, यहाँ पे आई लेंस कैसा है? कन्वेक्स है, क्या करेगा? लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है। इसके अलावा बीच में आपको दो तीन पार्ट और मिलेंगे, क्या? प्यूपिल और आइरिस। आपकी आईज में लाइट एंटर करेगी, हाँ सर करेगी। किसके थ्रू करेगी? प्यूपिल के थ्रू करेगी। अब प्यूपिल का साइज कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा? आइरिस डिसाइड करेगा। तो आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, और प्यूपिल क्या करता है? हाँ, लाइट कितनी एंटर करेगी वो डिसाइड करता है। सर ठीक है। अब मुझे एक बात सोच के बताना, जब आप अंधेरे कमरे में हो जहाँ पे लाइट कम है, तो प्यूपिल का साइज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, ताकि मैक्सिमम लाइट को वो इनटेक कर सके। अगर आप किसी ब्राइट जगह पे हो जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे पीपल का साइज क्या होगा? कम होगा। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप अंधेरे रूम से बाहर जाते हो तो आप तिलमिला जाते हो। तो मतलब ऐसे एकदम से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, ब्लैकआउट हो जाता है। फिर आप ऐसे करते हो, हाय मैं अंधी तो नहीं हो गई, हाय मुझे देखना बंद हो गया है, आंखें ठीक करते हो, ऐसे करते हो ना? हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। सर, तो यही सारे पार्ट्स हैं आपके आईज के। यहाँ पे कुछ आपके एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर भी दिखेंगे। फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं आपकी आईज के अंदर, मॉइस्चराइज करके रखते हैं आईज को। और भी कई सारे फंक्शन है जो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। तो ठीक है, अब मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ इसकी, जहाँ पे आपको डाउट होगा पूछ लेना।
ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सेंसिटिव है ये तो पता ही है ना आपको। अगर जरा सी उंगली हो जाए, जरा सा पेन वेन लग जाए आंख में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ सर, बिल्कुल हो जाती है। सर मोस्ट वैल्यूएबल है ये भी पता है आपको, आंखें बेच के बहुत पैसे मिलते हैं। हाँ। इट enables us to see the wonderful world and the colors around us। आंखों की ही मदद से आप आसपास की चीजें देख पाते हो। आसपास अभी दिवांश था, ये आपने देखा। ये किसकी वजह से देखा? अपनी आंखों की वजह से देखा। अगर आप आंखें बंद कर लेते तो आपको दिवांश नहीं दिखता, लेकिन महसूस जरूर होता, क्योंकि डाउट उसने पूछने होते हैं। तो देखो, ऑन क्लोजिंग द आईज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट। आंखें बंद करके आप कुछ ऑब्जेक्ट कुछ हद तक पहचान सकते हो। कैसे? उसकी स्मेल से। उसे टच करके बता दोगे कैसा ऑब्जेक्ट है, हॉट है, कोल्ड है। शेप आप देख लोगे किस तरीके की शेप है, टच से बता दोगे, स्मेल से बता दोगे, सुन के बता दोगे। हाँ। हाँ, डाउट सुन के बता दोगे आप। और टेस्ट करके बता दोगे। हाँ। हाँ ऑब्वियसली, और क्या। तुम दीवार टेस्ट करोगी? ठीक है। आपकी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 होते हैं। सिक्स सेंस क्या होती है फिर? सर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हो। आईज, नोज, ईयर, स्किन। 5 ही बताओ। टंग। टंग या माउथ? हाँ। टंग या माउथ? टंग, हाँ। टंग होती है, माउथ नहीं होता। कुछ बच्चे अभी बता रहे थे सर माउथ एक सेंस ऑर्गन है। स्मेल के लिए आपके पास सेंस ऑर्गन कौन सी है? नोज है। टच के लिए कौन है? स्किन है। साउंड के लिए कौन है? ईयर्स है। और टेस्ट के लिए कौन है? टंग है। ठीक है। इट इज हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स व्हाइल क्लोजिंग द आईज। ऑब्वियस सी बात है, ये तो इम्पॉसिबल ही है कि आप आंखें बंद करके कलर्स बता सको। आंखें बंद करके कोई कलर बता सकते हो? नहीं। सर हम तो आंखें खोल के भी नहीं बता पाते। आंखें, मैजेंटा पिंक है, बेबी पिंक है, पिंक पिंक है, क्या पिंक है? डार्क पिंक है, लाइट पिंक है। हाँ। मतलब पिंक को पिंक बोल दो। सर बेटा ये कोई बात नहीं। ठीक है। Thus, of all the sense organs, the human eye is most significant one as it enables us to see beautiful, colorful world around us। तो आंखों की हेल्प से आप बहुत कुछ देख पाते हो, इसलिए वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, अब हम आईज के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन आई किसकी तरह है? कैमरा की तरह है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। रेटिना क्या है? स्क्रीन है जहाँ पे क्या बनती है? इमेज बनती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करेगी। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट पार्ट। पार्ट है किसका? आई बॉल का। आई बॉल का जो साइज है, जो उसका डायमीटर है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है वहीं पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाता है। द लेंस merely provides the final adjustments ऑफ फोकल लेंथ। लेंस क्या करता है? फोकल लेंथ की फाइनल एडजस्टमेंट्स करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि आप क्लियरली ऑब्जेक्ट्स देख सकें। रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट अ डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है क्या? साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है। प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। पीपल क्या करेगा? आई के अंदर लाइट कितनी जाएगी उसे कंट्रोल करेगा। पीपल के साइज को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस कंट्रोल करेगा। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के केस हम पढ़ चुके हैं। Retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. The light sensitive cells gets activated upon illumination and generates electrical signals। जैसे ही लाइट सेंसिटिव सेल्स पे लाइट पड़ती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उन सिग्नल से वो इमेज बनाते हैं। वो जो सिग्नल्स उसने रिसीव किए हैं वो ऑप्टिक नर्व्स कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन के पास। ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा और इमेज बनाएगा। द ब्रेन इंटरप्रेट्स these signals finally and process the information so that we perceive object as they
आर। तो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम देख पाते हैं। एक बार जल्दी से ये पैराग्राफ रीड करना, फिर हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन? तो ध्यान से समझना। सर, मैंने आपकी अभी आपको बताया कि आपका जो आइलेंस है वो सिलेरी मसल्स की हेल्प से अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है। इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज करने पे क्या होगा, इंक्रीज करने पे क्या होगा, वो अब हम पढ़ेंगे। सुनो। अगर सिलेरी मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगर सिलेरी मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगे तो आइलेंस कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। सिलेरी मसल्स अगर रिलैक्स होंगे तो आइलेंस कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आप दूर की चीजें देख पाओगे। सिलेरी मसल्स रिलैक्स हुए, आइलेंस थिन हुआ, फोकल लेंथ इंक्रीज हुई और आप दूर की चीजें देख पाए। इसका उल्टा, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आई लेंस थिक हो जाएगा, थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, आप पास की ऑब्जेक्ट देख पाओगे। तो जब भी आप पास के ऑब्जेक्ट देखते हो तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। जब भी आप दूर के ऑब्जेक्ट देखते हो तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट कर रहा है कौन, आई लेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। कि वो बार बार उसे अकोमोडेट कर रहा है कि उस लेवल पे आ जाए कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाए। अब देखना वही लिखा होगा जो मैंने अभी आपको बताया। आई लेंस इज composed ऑफ अ fibrous jelly like material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. उसका जो कर्वेचर है उसे सिलेरी मसल्स कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन thus चेंज इट्स फोकल लेंथ। अगर उसका कर्वेचर चेंज होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। when the muscles are relaxed, मसल्स क्या हुए, रिलैक्स हुए, तो आई लेंस कैसा हो गया, थिन हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आप दूर के ऑब्जेक्ट्स क्या कर पाओगे, देख पाओगे। सिलियरी मसल्स रिलैक्स हुए, आई लेंस थिन हुआ, फोकल लेंथ इंक्रीज हुई, आप दूर के ऑब्जेक्ट्स देख पाए। when you are looking at objects closer to the eye the ciliary muscles contract। सिलेरी मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कर्वेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आई लेंस क्या हो गया, थिक हो गया। फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और आप पास के ऑब्जेक्ट्स देख पाए। सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेंस थिक हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई और पास के ऑब्जेक्ट्स देख पाए। लेकिन आपकी आईज के जो आई लेंस है उसकी कुछ लिमिटेशन है, वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर सकता। जिसकी वजह से आप कुछ डिस्टेंस के पहले ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। मतलब आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ज्यादा पास कोई भी चीज ले आओगे तो वो ब्लर हो जाती है, आप उसे देख नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके फार पॉइंट और नियर पॉइंट फिक्स है। नियर पॉइंट कितना है आपकी आइस का, 25 सेंटीमीटर। इससे कम अगर डिस्टेंस होगा तो आप क्लियरली नहीं देख पाओगे उसे, धीरे धीरे वो ब्लर होने लगेगा। और फार पॉइंट क्या है आपकी आइस का, इन्फिनिटी। नॉर्मल आइस का है। अभी आप, हाँ बिना चश्मे वाले। पता चले कुछ बच्चे अभी चिल्लाते हैं, सर मुझे तो 10 मिनट 10 मीटर के बाद का नहीं दिखता, मुझे तो विघ्नेश नहीं दिख रहा चश्मा उतार के। सर देखना, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो ये डेफिनेशन लिखना है और ये दोनों केस एक्सप्लेन करने हैं आपको। कौन से, सिलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाले। Sir, however, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. You may see image being blurred or feel strain in the eye. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it about 25 सेंटीमीटर। तो वो जो आपका नियर पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। For a young adult, for normal vision, near point is about 25 centimeter, and farthest point up to which I can see is far point, जिसे हम क्या बोलते हैं, infinity। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी।
एक बार जल्दी से ये वाला पोर्शन रीड कर लो। सर यहाँ पे एक बार देखना, कई बार क्या होता है, जो आपका लेंस है ना उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट हो जाता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस, क्लाउड लाइक सब्सटेंस होता है। समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। पार्शियली आपको चीजें नहीं दिखती है तो कंप्लीटली नहीं दिखती, फिर आप ऑपरेशन कराते हो। इट इज इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद जिसे हम बोलते हैं। तो एक बार जल्दी से ये पैराग्राफ रीड करना, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब क्या होगा, कई बार आपको पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती, कई बार आपको दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती, कई बार ऐसा होता है कि आपको दोनों ही नहीं दिखते। ठीक है सर, तीन तरह के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम इसके बेसिस पे। एक तो आपका होगा क्या, मायोपिया। दूसरा होगा आपका हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा क्या होगा। इसमें तीन चीजें पढ़नी है, एक तो डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, उसके कॉजेज पढ़ने हैं, और उसकी करेक्शन पढ़नी है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो पूछता है व्हाट डू मीन बाय डिफेक्ट, जो भी है, मायोपिया, हाइपरमेट्रिक, प्रेसबियोपिया, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, उसे आप करेक्ट कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम भी आपको याद रखने हैं, कॉजेज भी याद रखने हैं, करेक्शन भी याद रखनी है, और डिफेक्ट भी याद रखनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम चीजें आपको अभी याद हो जाएंगी। एक बार आप घर जाके रिवाइज करोगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीटली सॉलिड हो जाएगा। सर देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मायोपिया की। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी क्लियरली। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। पास की चीजें देख सकता है, दूर की चीजें नहीं देख पाएगा। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। इसका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया, इन्फिनिटी से शिफ्ट होके कहीं पास आ गया। हो सकता है 10 मीटर के बाद ना दिख रहा हो तो फार पॉइंट क्या हो गया, 10 मीटर। हो सकता है 50 मीटर के बाद ना दिख रहा हो तो फार पॉइंट क्या हो गया, 50 मीटर। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर तक देख सकता है वो। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। मायोपिया के केस में जो आपकी इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी, वो रेटिना पे ना बन के कहीं पहले बन जाएगी। और अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो क्या आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी। इसी वजह से आपको दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं उस केस में। सर ये किस वजह से हुआ, इसके दो रीजन है। या तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो गया, या फिर जो आपकी आई बॉल है वो ही इलोंगेट हो गई, आई बॉल का साइज बढ़ गया। ठीक है, या तो आपके आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हुआ, या फिर आपके आई बॉल का साइज इंक्रीज हुआ। दो कॉजेज हैं सर, करेक्ट कैसे करेंगे हम, कनकेव लेंस यूज करेंगे ऑफ सुटेबल पावर। जितनी ज्यादा आईज में प्रॉब्लम है उतनी ज्यादा पावर हम, आपने पढ़े देखा ही होगा, कुछ लोगों को 0.25 का चश्मा लगता है, कुछ लोगों को 7 का भी लग जाता है। तो जितना ज्यादा डिफेक्ट होगा उतने ज्यादा नंबर का चश्मा लगेगा आपका, उतनी ज्यादा पावर का चश्मा लगेगा। तो बेसिकली तीन चीजें याद रखनी है, क्या, मायोपिया का नाम क्या है, मायोपिया में आप पास की चीजें देख पाते हो, दूर की चीजें देख नहीं पाते हो। कॉजेज क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। करेक्ट कैसे करोगे, कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। और डायग्राम ये तीन बनेंगे, एक नॉर्मल आई का, एक मायोपिक आई का, और एक करेक्टेड मायोपिक आई का। ठीक है, एक बार जल्दी से रीड करना, फिर हम हाइपरमेट्रोपिया पे आते हैं। हाँ बेटा, ये फर्स्ट जो डायग्राम है वो नॉर्मल आई का नहीं है, नॉर्मल आई नहीं है। नॉर्मल आई होती तो ये इन्फिनिटी से लाइट रेज आती और ये इमेज यहाँ बनाती। ठीक है, ये क्या है, मायोपिक आई है जिसका जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है। अब वो इन्फिनिटी ना होके कुछ सर्टेन मीटर्स है, अब यहाँ पे उसे क्लियरली दिख रहा है। अगर वो इन्फिनिटी पे जाता है तो उसे क्लियरली नहीं दिख रहा है। ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है, ये इन्फिनिटी से जब उसने चेक किया तो डिफेक्ट दिखा उसे, फिर उसे उसने करेक्ट किया। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी। सर सुनो, अगला टॉपिक क्या है आपका, हाइपरमेट्रोपिया। जो आपने मायोपिया में पढ़ा उसका उल्टा। हाइपरमेट मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलेंगे, फार साइटेडनेस। मायोपिया में पास की चीजें दिख रही थी, दूर की नहीं दिख रही थी। हाइपरमेट्रोपिया में
दूर की चीजें देख पाएगा, पास की चीजें नहीं देख पाएगा। तो इसमें नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ, नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया। किस वजह से हुआ, रीजंस क्या है इसके? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर आई बॉल जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। ठीक है। और इसे करेक्ट कैसे करोगे? कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाइपरमेट्री पे क्या होता है, कॉजेस क्या है उसके, करेक्ट कैसे करेंगे। सेम, ये देखो, नियर पॉइंट जनरली ये होता था 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है, चेंज हो गया उसका नियर पॉइंट। ये आपकी हाइपरमेट्रोपिक आए, और ये आपका करेक्शन। ठीक है, जल्दी से रीड करना। हाँ, आगे शिफ्ट नहीं हुआ ना, इससे आगे तो आपको वैसे ही नहीं दिख रहा था। चलो सर, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है क्या, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को और हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप ग्रेजुअली एज करते हो, जैसे जैसे आप बूढ़े होने लगते हो, आपकी मसल्स जो है वो वीक होने लगती हैं, तो सिलेरी मसल्स भी वीक होंगी। सिलेरी मसल्स वीक होंगी तो आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो उस केस में क्या होता है, लोगों को पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम किस केस में हो रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में। लेकिन ये एज की वजह से हुआ, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। कई केस में क्या देखा गया है कि लोगों को पास की चीजें तो नहीं दिख रही, दूर की चीजें भी क्लियरली नहीं दिखती हैं। अगर दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, पास की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही, मतलब दोनों नहीं दिख रहे, तो उस केस में जो करेक्टिव लेंस यूज होता है वो यूज होता है बाईफोकल लेंस। मतलब उसमें कनकेव भी यूज होता है और कन्वेक्स भी यूज होता है। जो लेंस का ऊपर वाला पार्ट है वो कनकेव होता है, नीचे वाला पार्ट जो है वो कन्वेक्स होता है। यही है, अब पढ़ना एक बार। क्या, प्रेस बायोपिया। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। एजिंग के साथ साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। For most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. Eye lens की flexibility decrease हो जाती है. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia, जिसमें उसे पास का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा. Such people often require bifocal lens. A common type of bifocal lens consists of both concave and convex. दोनों पार्ट होंगे, concave भी होगा और convex भी होगा. अपर पोर्शन होगा वो कैसा होगा, concave होगा, और जो लोअर पोर्शन होगा वो कैसा होगा, concave की वजह से आप दूर की चीजें देख पाओगे और convex की वजह से आप पास की चीजें देख पाओगे. These days, it is possible to correct the reflective defects with contact lenses or through surgical interventions. आप सर्जरीज के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज के थ्रू इन डिफेक्ट्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो, चेंज करेक्ट कर सकते हो. सर ठीक है, तो आपने ह्यूमन आई पढ़ा, पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ा, डिफेक्ट्स पढ़ा, डिफेक्ट्स के कॉजेज पढ़े, डिफेक्ट्स के करेक्शन पढ़े, डायग्राम्स देखे. यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ से कम 5 से 6 नंबर का काम आपका आ सकता है. और अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से आपका 5-6 नंबर का काम आता है. वहां पे पढ़ने के लिए चीजें ज्यादा है, यहाँ पे पढ़ने के लिए चीजें कम है लेकिन स्कोरिंग है. तो आप ये चीज अच्छे से कर लेना आज. इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है.